हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को सीखेंगे। फर्स्ट वन इज़ हाउ टू राइट द डेटा इनटू द बाइनरी फाइल एंड द सेकंड वन इज़ हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल। तो हमें बाइनरी फाइल में डेटा राइट करना है और बाइनरी फाइल से डेटा रीड करना है। तो सबसे पहले बाइनरी फाइल बनाना सीखेंगे। आप डेस्कटॉप पर आएंगे और सर्च बार में लिखेंगे नोटपैड। जैसे ही नोटपैड ओपन होगा आप सेव एज में जाएंगे और इस फाइल को एक नेम देंगे। आप फॉर एग्जांपल हमने लिखा बाइनरी फाइल और इसको आप .dat एक्सटेंशन से सेव करेंगे। .dat एक्सटेंशन, इट इज़ फॉर बाइनरी फाइल, और आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे एक फाइल बन जाएगी डेस्कटॉप के ऊपर। टू चेक वेदर द गिवन फाइल इज़ बाइनरी और नॉट, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और टाइप ऑफ फाइल देखेंगे। देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ फाइल में आपको .dat दिखाई दे रहा है, मीन्स ये एक बाइनरी फाइल है। सो हमने बाइनरी फाइल बना ली है। अब हम प्रोग्राम्स राइट करेंगे टू राइट द डेटा इनटू द बाइनरी फाइल एंड टू रीड द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल। कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपना IDLE ओपन करेंगे। IDLE ओपन करने के बाद इसको मैक्सिमाइज करेंगे और न्यू फाइल ओपन करेंगे। इसको भी मैक्सिमाइज करते हैं, गुड। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमें बाइनरी फाइल में डेटा रीड करना है या राइट करना है, वी नीड टू यूज एन मॉड्यूल विच इज़ पिकल मॉड्यूल। सबसे पहले उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पिकल। इस मॉड्यूल को हमें इसलिए इंपोर्ट करना है बिकॉज जिन दो फंक्शंस का यूज़ करके हम डेटा को रीड और राइट करेंगे वो इसी मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, एंड दे आर डंप एंड लोड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग कोड लिखेंगे टू राइट द डेटा इनटू द बाइनरी फाइल। फंक्शन बनाएंगे डेफ, सपोज फंक्शन का नाम लेते हैं राइट बाइनरी। फंक्शन हेडर बना लिया है। अब जिस फाइल में डेटा राइट करना है उस फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, माई फाइल इक्वल टू ओपन फंक्शन कॉल करेंगे और उस फाइल का पाथ प्रोवाइड करेंगे और एक्सेस मोड देंगे। यहाँ देखिए, मुझे बाइनरी फाइल में राइट करना है, तो राइट करने के लिए W, और बाइनरी फाइल के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर B लगाना पड़ेगा। अब जिस फाइल में डेटा राइट करना है उसका पाथ प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए डेस्कटॉप पर जाएंगे, फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और उस फाइल का पाथ यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इतना क्लियर है? ये हमने पहले भी किया हुआ है टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में कि पाथ कैसे कॉपी करते हैं। पाथ कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से हम क्लोज करेंगे, वापस IDLE में जाएंगे और पाथ यहाँ पर कॉपी कर देंगे। पाथ कॉपी करने के बाद फाइल का नाम लिखेंगे बाइनरी फाइल विद एक्सटेंशन .dat और यहाँ पर डबल स्लैश प्रोवाइड करेंगे सो दैट हमारी फाइल को लोकेट किया जा सके। इतना क्लियर है? ये करने के बाद हम क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे, इनफाइनाइट वाइल लूप, वाइल ट्रू। इतना क्लियर है? और आपको जो जो डेटा राइट करना है वो सभी डेटा हम एक लिस्ट फॉर्म में रख लेंगे अपने पास और बाद में उसी लिस्ट को जाके हम लोग डंप करेंगे। करें? ध्यान से देखना है बेटा प्रोग्राम को। देखिए, मैंने आपको बताया था जब हम डंप करते हैं तो हम अपने किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। मींस हम अपना डेटा लिस्ट फॉर्म में, टपल फॉर्म में या डिक्शनरी फॉर्म में रखने के बाद विद द हेल्प ऑफ पिकलिंग प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ डंप फंक्शन, उस डेटा को जो हमारा पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है हम बाइनरी फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में मैं इन द सेंस ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट मैं लिस्ट को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले बच्चे का एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन नंबर। सो इंट इनपुट एंटर द एडमिशन नंबर। इतना क्लियर है? इसके बाद स्टूडेंट नेम, एंटर द स्टूडेंट नंबर, सॉरी enter the student name।
उसके बाद क्या लेते हैं, एज ले लेते हैं, एस एज। सो इंट इनपुट एंटर द एज। इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को एक लिस्ट फॉर्म में स्टोर कर लेंगे अपने पास। फॉर एग्जांपल REC रिकॉर्ड, और यहाँ पर एडमिशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड एज ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए मैंने वाइल लूप रन किया है और मैं यूज़र से एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज की वैल्यू लेता रहूँगा, और वहाँ से जो डेटा मेरे पास आएगा, जो यूज़र से मेरे पास डेटा आएगा, उसको मैं लिस्ट फॉर्म में स्टोर करा लूँगा। और लिस्ट फॉर्म में स्टोर कराने के बाद मैं इसी पाइथन ऑब्जेक्ट को, जो REC है, जो लिस्ट है यहाँ पर, इसको मैं बाइनरी फाइल के अंदर राइट करूँगा विद द हेल्प ऑफ डंप फंक्शन। अब जो डंप फंक्शन है वो पिकल मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है। सो इन ऑर्डर टू यूज़ द डंप फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा पिकल डॉट डंप। और देखिए इसका सिंटैक्स देखिए, डंप फंक्शन में क्या करते हैं आपको जिस पाइथन ऑब्जेक्ट को राइट करना है, पहले आप उसका नाम लिखेंगे REC। ये पाइथन ऑब्जेक्ट है, REC लिस्ट है, पाइथन ऑब्जेक्ट है। इसी पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है मुझे वो ही बाइनरी फाइल के अंदर राइट करना है। तो सबसे पहले उस पाइथन ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, एंड सेकेंड पैरामीटर में क्या जाएगा, आपको जिस फाइल के अंदर राइट करना है उस फाइल का फाइल ऑब्जेक्ट। तो मुझे इस फाइल के अंदर राइट करना है, तो इसका फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, माई फाइल। तो यहाँ पर माई फाइल लिखेंगे। इतना क्लियर है। सो वाइल लूप चलता रहेगा, आप यूज़र से डेटा लेते रहेंगे, उस लिए हुए डेटा को आप लिस्ट फॉर्म में स्टोर कराते रहेंगे, और आप विद द हेल्प ऑफ डंप फंक्शन उस लिस्ट के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है आप उसको बाइनरी फाइल के अंदर राइट करते रहेंगे। और उसके बाद आप यूज़र से पूछेंगे कि आपको और भी डेटा राइट करना है, वांट टू कंटिन्यू, येस और नो। इफ चॉइस इक्वल टू n, अगर यूज़र नो बोलता है कि उसे और डेटा राइट नहीं करना है, तो हम लोग यहाँ ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट। एंड हमने पढ़ा है ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप। जैसे ही यूज़र n पास करेगा चॉइस की वैल्यू कि मुझे और डेटा राइट नहीं करना है, तो ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करने के बाद इस फाइल को क्लोज कर देंगे। सो माई फाइल डॉट क्लोज। आई होप ये कोड आपको समझ में आया होगा, हाउ टू राइट द डेटा इनटू द बाइनरी फाइल। जिस फाइल में डेटा राइट करना है, सबसे पहले हम उस फाइल को ओपन करेंगे, और ओपन करने के लिए देखिए हम एक्सेस मोड में WB लेंगे। W इज़ टू राइट द डेटा एंड B इज़ फॉर बाइनरी फाइल। उसके बाद जो भी डेटा हमको राइट करना है हम यूज़र से लेते रहेंगे और उसको लिस्ट फॉर्म में स्टोर कराते रहेंगे, और उसके बाद डंप फंक्शन का यूज़ करके उस डेटा को हम बाइनरी फाइल के अंदर राइट कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। राइट फंक्शन हम बना चुके हैं। अब हम लोग कोड लिखेंगे, हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम द गिवन बाइनरी फाइल। सो डेफ, इसका नाम ले लेते हैं रीड बाइनरी। अगेन सबसे पहले जिस फाइल को रीड करना है उसको ओपन करना होगा। मैंने इस फाइल में डेटा भी राइट किया है, तो इसी फाइल को मैं रीड करूँगा। तो ये पाथ पूरा कॉपी कर लेते हैं, पूरा स्टेटमेंट ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है। बस चेंज क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ बट WB नहीं आएगा, RB आएगा, बिकॉज मुझे डेटा रीड करना है। इतना होने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग ट्राई एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको ट्राई एक्सेप्शन क्या होता है। एक बार इसको लिख लेते हैं, वाइल ट्रू। देखिए हमने वाइल लूप में ट्रू कंडीशन रखी है, और हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड और माई फाइल। देखिए लोड फंक्शन क्या करता है, आपकी बाइनरी फाइल के अंदर जो डेटा प्रेजेंट होता है उसको रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड निकाल के लाएगा और REC के अंदर सेव कर देगा, और बाद में उसी डेटा को हम लोग प्रिंट करा लेंगे REC। यहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन लगाएंगे, एंड ऑफ फाइल एरर।
अगर एंड ऑफ फाइल आएगा तो हम लोग फाइल को क्लोज कर देंगे। यहाँ देखिए एक बार, देखिए जब आप बाइनरी फाइल को रीड करेंगे सबसे पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा रीड मोड में। इसके बाद जब ये वाला वाइल लूप चलेगा, सपोज आपकी फाइल के अंदर 10 रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, तो फर्स्ट रिकॉर्ड पहले रीड करेगा, लोड करेगा, उसको प्रिंट कराएगा, फिर सेकंड रिकॉर्ड को लोड करेगा, फिर उसको प्रिंट कराएगा। सपोज 10th रिकॉर्ड को लोड कर लिया है और उसके बाद प्रिंट करा दिया है, उसके बाद कोई और रिकॉर्ड नहीं है, बट ये फिर से लोड करने जाएगा तो एंड ऑफ फाइल एरर आएगा। तो उस एंड ऑफ फाइल एरर को टैकल करने के लिए हमने यहाँ पर ट्राई एक्सेप्शन लगाया है कि जैसे ही ट्राई ब्लॉक के अंदर एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन जनरेट होगा तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर हमने ये वाला स्टेटमेंट लिखा है। जैसे ही एंड ऑफ फाइल आएगा मतलब हम सारा डेटा रीड कर चुके हैं, तो हम उसको फाइल को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर दोनों प्रोग्राम्स हम लोग बना चुके हैं। एक बार फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। सो सबसे पहले लिखेंगे राइट बाइनरी, उसके बाद रीड बाइनरी। इतना क्लियर है? जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो पहले राइट बाइनरी फंक्शन कॉल होगा जो हमसे डेटा मांगेगा, जो डेटा हमको उस बाइनरी फाइल के अंदर लिखना है। और जैसे ही हम वो डेटा लिख देंगे उसके अंदर, उसके तुरंत बाद रीड बाइनरी फंक्शन कॉल हो जाएगा जो उस फाइल के अंदर जो भी डेटा प्रेजेंट है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमें प्रेजेंट करा देगा स्क्रीन के ऊपर। कोड रन करें एक बार। पहले आपको एक बार बाइनरी फाइल भी दिखा देते हैं जो हमने बनाई थी, एम्प्टी है अभी, और कोड रन करते हैं। ये पहले सेव करने के लिए बोलेगा तो कोड 1 के नाम से सेव करते हैं बिकॉज फर्स्ट कोड है हमारा बाइनरी फाइल में। सेव कर लिया है इसको। एंटर द एडमिशन नंबर, फॉर एग्जांपल 2356। एंटर द स्टूडेंट नेम, सपोज कनिका। एंटर द एज, सपोज 16। वांट टू कंटिन्यू? यस। एंटर द एडमिशन नंबर 5689। एंटर द स्टूडेंट नेम, suppose Rupali. Enter the age 17. Want to continue? This time don't want to continue. जैसे ही मैं N प्रेस करके एंटर प्रेस करूँगा, हमारा जो राइट बाइनरी फंक्शन था कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके जस्ट बाद मैंने कॉल किया था रीड बाइनरी, जो उस फाइल में से डेटा रीड करके यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। यहाँ तो हमको डेटा दिखाई दे रहा है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बिकॉज इस कोड के अंदर हमने पिकलिंग और अनपिकलिंग प्रोसेस को यूज़ किया है। बट अगर आप उस बाइनरी फाइल के अंदर जाके देखेंगे जिसमें हमने डेटा राइट किया है तो आपको डेटा कुछ ऐसा दिखाई देगा जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है। सो बाइनरी फाइल को ओपन करके नहीं देखेंगे हम लोग बिकॉज वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, तो हमें कुछ ज़्यादा वहाँ से समझ नहीं आएगा। आप ये कोड देखिए, how to write the data into the binary file and how to read the data from the given binary file. I hope आपको ये कोड समझ में आया होगा। और बाइनरी फाइल में डेटा राइट और रीड करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज़ हम रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड राइट करें और रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड रीड करें, या फिर सिंगल रिकॉर्ड के फॉर्म में हम लोग राइट कर दें और सिंगल रिकॉर्ड के फॉर्म में ही डेटा को रीड कर लें। आज जो मैंने आपको कोड समझाया है इस वीडियो में, हमने इस वीडियो में डेटा राइट और रीड किया है रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड। कैसे? देखिए, एडमिशन नंबर पहले यूज़र से लेंगे, फिर नेम लेंगे, फिर एज लेंगे, फिर एक रिकॉर्ड बन जाएगा। उस रिकॉर्ड को हम लोग राइट कर देंगे बाइनरी फाइल के अंदर। उसके बाद फिर से एडमिशन नंबर लेंगे, नेम लेंगे, एज लेंगे, फिर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, फिर उस नए रिकॉर्ड को हम लोग डंप करेंगे। तो जितनी बार भी ये वाइल लूप चलेगा उतने रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये वाइल लूप 10 टाइम्स आइटरेट करता है तो 10 रिकॉर्ड्स बन जाएंगे और बाइनरी फाइल के अंदर 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाएंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही लिस्ट के अंदर सब लिस्ट के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल, एक नेस्टेड लिस्ट बना लेंगे और एक ही लिस्ट के अंदर 10 सब लिस्ट स्टोर करके भी ये काम कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने सीखा है हाउ टू राइट and read the binary file record by record. नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे how to write and read the binary data from the binary file in a single record. I hope आपको ये कोड समझ में आया होगा।
अगर कुछ समझ नहीं आया है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।